वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स की हम ऑलमोस्ट 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, 7.1, 7.2 एंड 7.3। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4 शुरू करने से पहले इसका कंसेप्ट जो है वो समझ लेते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, और उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है। बहुत ही सिंपल है। अभी तक हम ये जान चुके हैं जो ट्राइंगल है, देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्राइंगल्स एज पर देयर साइड्स एंड एंगल्स। कौन से 3 ट्राइंगल्स होते हैं? एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर किसी भी ट्राइंगल की अगर तीनों साइड्स बराबर इक्वल हो, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तो वो ट्राइंगल कहता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या कहलाता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है। अगर तीनों साइड्स इक्वल हो तो तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, मतलब ये एंगल ये तीनों एंगल इक्वल होंगे, और तीनों एंगल का जो होंगे वो ईच एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। 60 एंड दिस इज आल्सो 60 डिग्री। तो सभी एंगल 60 डिग्री होंगे और उस ट्रायंगल को क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। अब इसके और आगे हमने सीखा आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या सीखा हमने? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है? इसमें होता है अगर कोई भी किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हो, मान लीजिए अगर कोई ट्रायंगल ABC है और इसमें 2 साइड्स इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC, तो इसका मतलब ये होगा कि वो ट्रायंगल क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। और उस ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल होंगे। कौन से 2 एंगल इक्वल होंगे? ये एंगल और ये एंगल। कौन से एंगल? जो एंगल जो साइड्स इक्वल है उस साइड्स के अपोजिट जो एंगल होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये हमने, अगर ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है। तो ये हमने पढ़ेगा। अब आगे हम एक और ट्रायंगल जानते हैं जिसकी कोई भी साइड्स जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, तीनों साइड्स अलग अलग है। मान लीजिए एक ट्रायंगल है A B और C। ठीक है। इसकी तीनों साइड्स क्या है? अनइक्वल है। तीनों साइड्स क्या है? अनइक्वल। इसको अनइक्वल या इसको बोलेंगे हम स्केलन ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? स्केलन ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल हो, एक भी साइड्स इक्वल नहीं हो, मींस AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CA। तीनों साइड्स आपस में क्या हो? अनइक्वल हो, कोई भी साइड्स एक दूसरे इक्वल नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है, अगर साइड्स इक्वल थी तो एंगल्स भी इक्वल थे। 2 साइड्स इक्वल थी, 2 एंगल इक्वल थे। एक भी साइड्स अगर इक्वल नहीं है तो तीनों एंगल क्या होंगे? अलग अलग होंगे। राइट? ओके। अब तीनों एंगल अगर अलग अलग हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, तीनों एंगल इक्वल नहीं है, तीनों एंगल अलग अलग है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सा एंगल बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा? अगर इक्वल नहीं है तो कोई ना कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होता है। अगर कोई चीज इक्वल नहीं होती है तो एक चीज बड़ी होती है, एक चीज क्या होती है? छोटी होती है। तो इसमें से कौन सा एंगल बड़ा होगा, कौन सा एंगल छोटा होगा? एंगल A बड़ा होगा कि B होगा कि C होगा? तो इसके लिए एक थ्योरम है। आइए वो थ्योरम, और उसी पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है। वो थ्योरम क्या है? थ्योरम ये है, इफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इनइक्वल। कोई भी 2 साइड्स किसी भी ट्रायंगल की अगर इक्वल नहीं हो, इफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इनइक्वल, कोई भी 2 साइड्स अगर ट्रायंगल की इक्वल नहीं हो, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। समझ में आया? जो एंगल है जो लार्जर साइड के अपोजिट है, एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज लार्जर, वो बड़ा होगा। यानी कि मान लीजिए अगर ये कोई ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल में अगर मुझे बोल दिया जाए, इस ट्रायंगल को में अगर मुझे बोल दिया जाए कि BC इज ग्रेटर देन AB, BC जो है ये बड़ी है AB से, ये बड़ी है AB से। ठीक है। BC इज ग्रेटर देन AB, BC किससे बड़ी है? AB से। तो इसके अपोजिट में, इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल है। इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल C। तो जो बड़ी साइड उसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो भी बड़ा होगा। तो एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है? C है, एंगल C। आई समझ में बात? जो साइड बड़ी है उसके अपोजिट जो एंगल आ रहा है ट्रायंगल में वो भी बड़ा होगा, क्योंकि इट इज वेल एक्सप्लेन्ड इन दिस थ्योरम। इफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल। ठीक है। बराबर नहीं, इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा? उनके एंगल भी इक्वल होंगे। अनइक्वल होंगे तो द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। ठीक है। जो बड़ी साइड है उसके अपोजिट एंगल वो बड़ा होगा। क्लियर? तो इस प्रकार की ये थ्योरम है। अब इसका रिवर्स भी होता है। इसका रिवर्स कैसे होता है? हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में
अगर दोनों एंगल इक्वल है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा और दोनों साइड्स भी इक्वल होगी। तीनों ट्रायंगल इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तीनों साइड्स भी इक्वल होगी। उसी प्रकार अगर कोई भी एंगल, इसका रिवर्स, इस थ्योरम का रिवर्स, अगर कोई भी एंगल अगर लार्जर है तो अपोजिट साइड ऑफ द लार्जर एंगल द साइड इज लार्जर। समझ में आया आपको? द साइड अपोजिट टू द, इसको रिवर्स लिखेंगे, द साइड अपोजिट टू द साइड अपोजिट टू द टू लार्ज एंगल इज लार्जर, इज लॉन्गर। द साइड अपोजिट टू लार्ज एंगल, देखिए मान लीजिए अगर उल्टा देते हैं, मान लीजिए कि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी है। सपोज आपको इस ट्रायंगल में मान लिया जाए, दे दिया कि एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, तो एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, इसका मतलब एंगल बी के अपोजिट कौन सा साइड है? एसी, यानी कि एसी ग्रेटर देन होगा सी के अपोजिट कौन सा? ए बी। अगर रिवर्स दे दिया जाए, उसी प्रकार आपको ये दे दिया जाए एंगल ए बड़ा है एंगल सी से, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल वाइस वर्सा, ठीक है। अगर वैसा है तो वैसा होगा, अगर जो एंगल बड़ा हो उसके अपोजिट साइड बड़ी होगी और साइड बड़ी है तो उसके अपोजिट एंगल बड़ा होगा। तो दोनों हमारे लिए करेक्ट है और इसी में बेस्ट हमारी एक्सरसाइज है। यह तक समझ में आया आपको? बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। अब एक और चीज हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, बहुत 7th 8th में पढ़ चुके हैं। अगर किसी भी ट्रायंगल की तीन साइड्स होती ट्रायंगल की, उसमें से किन्हीं दो साइड्स का ऐड करो, दोनों साइड्स को सम करो। साइड जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो 5 + 4 ऐसे, तो किन्हीं भी दो साइड्स को सम करो, वो थर्ड साइड से क्या होगी? ग्रेटर देन होगी, ठीक है। द सम ऑफ टू साइड्स, यानी कि थर्ड थ्योरम क्या है? ये थ्योरम 1, ये थ्योरम, ये भी थ्योरम है, और लास्ट थ्योरम जो है वो ये है, इसको समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ टू साइड्स of a triangle, the sum of two sides of a triangle is greater than third side, ठीक है। दो साइड्स का सम, यानी कि ए बी, अगर मान लो इसको ऐसे समझिए कि ए बी की वैल्यू, इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, ये y सेंटीमीटर है और ये z सेंटीमीटर है, तो x + y, तो दो साइड का सम x + y इज ऑलवेज ग्रेटर देन z। दो साइड का सम किससे बड़ा होगा? z से। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये मैंने ab करके लिखा, यानी ab + bc, इन दोनों साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से सम होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्यों होता है क्योंकि नॉन कोलिनियर पॉइंट है। नॉन कोलिनियर क्यों होता है? जो एक लाइन में नहीं आते। मान लीजिए अब इक्वल कब होगा? दो साइड का तीसरी साइड के सम कब होगा? जब वो तीनों साइड्स आपस में कोलिनियर होगी, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, ठीक है। अब ए बी + BC, AB + BC = C होगा, ठीक है। यहां पर आप देखिए AB, ये x है, और BC को मैं y ले लूं, AB + BC = x + y, यानी कि ये हो जाएगा C से लेके A की डिस्टेंस, ठीक है। तो ये कोलिनियर पॉइंट में ही होता है, और ट्रायंगल के तीनों पॉइंट क्या होते हैं? नॉन कोलिनियर होते हैं, जो एक लाइन में नहीं होते। इसीलिए हमेशा ऑलवेज द सम ऑफ द टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 7.4। अब मैं वापस रिपीट कर देता हूं। देखिए किसी भी स्केलर ट्रायंगल में या किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों साइड्स में से अगर दो साइड्स को हम कंपेयर करें, उन दोनों साइड्स में से जो लार्जर साइड होगी, जो बड़ी साइड होगी, लार्जर साइड के अपोजिट जो एंगल होगा वो लार्जर होगा दूसरे एंगल से, ठीक है। इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर, ओके। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ये ट्रायंगल है ABC, इसमें BC साइड अगर ग्रेटर देन AB है, तो उसके BC के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल A ग्रेटर देन होगा एंगल B के अपोजिट एंगल C के, ठीक है। इसी का रिवर्स भी होता है, द साइड अपोजिट टू लार्ज एंगल इज लॉन्गर। जो
इन मान लो दो एंगल का कंपैरिजन करूं, किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल का कंपैरिजन करूं, उन दोनों एंगल में से जो एंगल बड़ा होगा, मान लो यहाँ पर एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, तो उसके अपोजिट जो साइड होगी वो ग्रेटर देन होगी ए बी से, ठीक है। और थर्ड क्या है, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स का सम, किसी भी दो साइड का सम मैं करूंगा वो थर्ड साइड की हमेशा से बड़ा ही आएगा। कोई भी दो साइड लो, z प्लस वाई वो ऑलवेज ग्रेटर देन x, ठीक है, z प्लस x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। कोई भी दो साइड का सम करो, ऐसा नहीं x प्लस वाई करेंगे z प्लस वाई करेंगे तो भी वो x से बड़ा आएगा, अगर x प्लस z करेंगे तो वो y से बड़ा, जो उसका सम जो आएगा वो y से ग्रेटर देन आएगा। यानी कि कोई सी भी हम दो साइड्स ले, उनका जो सम करेंगे वो थर्ड साइड से ग्रेटर देन आएगा। तो ये हमारी थ्योरी है, इसी के बेस पे हमारे सारे क्वेश्चन होंगे। आइए अब हम क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे। हाँ, तो अब हम चालू करते हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये मैं आपको दो क्वेश्चन समझाऊंगा, इसी बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है, आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 1 देखिए क्या है, शो दैट इन द राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। हमें ये शो करना है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके अंदर जो हाइपोटेन्यूज है वो सबसे बड़ी साइड होती है। इसके लिए मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पर बनाया है जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, यानी कि ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एंगल ए बी सी। सो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें इन विच, जिसके अंदर कोई एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, यानी कि एंगल बी जो है वो मेरा क्या है 90 डिग्री, ये मैंने शो किया है। अब हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। जब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा और अकेला एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल 90 डिग्री होगा। यानी कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, ये रहा वो 90 डिग्री है। तो जब एक 90 डिग्री है तो बचे हुए दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल 90 डिग्री। अब देखिए, अब इसको और इसको कंपेरिजन करना, 1 और 2 को कंपेरिजन करना है। तो देखिए किसी भी दो चीजों का सम थर्ड के बराबर 90 के बराबर आ रहा है, ठीक है, यानी कि एंगल बी हमेशा बड़ा होगा एंगल ए से। तो हम ये लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2। कैसे होगा, देखिए ये अकेला एंगल बी जो 90 डिग्री का, जबकि यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी दोनों मिला के 90 डिग्री हो रहे हैं, दोनों मिला के क्या हो रहे हैं 90 डिग्री होंगे। तो इंडिविजुअली एंगल ए तो 90 से छोटा ही होगा, ठीक है, कम ही होगा 90 से, ठीक है, और एंगल सी भी 90 से छोटा होगा, क्योंकि इसमें कुछ जुड़कर 90 बन रहा है, तो वो तो 90 से छोटा ही होगा। तो इसलिए एंगल ए हमेशा छोटा होगा, एंगल इज स्मॉलर देन एंगल बी, क्योंकि एंगल भी 90 है, ठीक है। या यूं लिख सकते हैं एंगल ए इज स्मॉल देन 90 और एंगल सी स्मॉल देन 90। इंडिविजुअली एंगल ए भी 90 से छोटा होगा और सी भी 90 से होगा, क्योंकि दोनों में किसी को ऐड करने पर 90 आ रहा है, ठीक है। अब ये 90 के बराबर और ये 90 से छोटा, तो जाहिर सी बात है एंगल बी बड़ा हो गया एंगल ए के। तो जो साइड बड़ी है बाय थ्योरम, उसके अपोजिट जो एंगल बड़ा है उसके अपोजिट जो साइड होगी वो बड़ा होगा। यानी कि यहां पर अगर एंगल ए छोटा है एंगल बी से, एंगल ए छोटा है एंगल बी से, तो एंगल ए छोटा है तो इसके अपोजिट साइड जो होगी वो भी छोटी होगी, बी सी इज स्मॉलर देन, बी के अपोजिट कौन सी साइड है ए सी, और ए सी क्या है हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए यहां पर छोटा है तो एंगल, यहां देखिए एंगल सी स्मॉलर देन एंगल बी, एंगल सी छोटा है एंगल बी से, एंगल सी छोटा है एंगल बी से, सी छोटा है एंगल बी से, तो सी के अपोजिट जो साइड होगी वो भी छोटी होगी, तो ए बी इज स्मॉलर देन ए सी। देखिए यहां पर यानी कि ए सी जो है वो दोनों से छोटा है, ए सी यानी ए सी बड़ा है, ए सी क्या हाइपोटेन्यूस, तो ए सी इज ग्रेटर देन बी सी एंड ए बी। ए सी जो है वो बी सी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, यानी कि हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये प्रूव कर दिया हमने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 भी बहुत सिंपल है, हमें दो लाइन दी है बी सी और ए डी, ये दोनों लाइन जो है वो किसी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ चीजें दी है, हमें क्या दिया है, हमें ये दिया गया है
हमें दिया गया एंगल बी इज स्मॉलर देन एंगल ए, बी जो है वो एंगल ए से छोटा है, क्लियर, और एंगल सी जो है, एंगल सी जो है वो स्मॉलर देन एंगल डी है, एंगल सी जो है वो स्मॉलर देन एंगल डी है, ठीक है, एंगल सी जो छोटा है एंगल डी से। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल ए सी इज स्मॉलर देन ए बी, सॉरी हमें प्रूव करना है ए डी इज स्मॉलर देन बी सी, ए डी इज स्मॉलर देन बी सी, ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव या टू शो, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहां पर क्या होगा, अगर हम कि इन ट्राइंगल ओ ए बी लेते हैं, अगर हम ट्राइंगल ओ ए बी लेते हैं, इस ट्राइंगल ओ ए बी के अंदर, अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी ये हमें दिया हुआ है, कौन छोटा है, एंगल बी छोटा है, जो छोटा है उसके अपोजिट साइड भी छोटी, ठीक है, या जो बड़ा है उसके अपोजिट साइड भी बड़ी, जो छोटा है उसके अपोजिट साइड ओ ए, एंगल बी के अपोजिट एंगल साइड कौन सी, ओ ए, तो ओ ए छोटा हो गया, एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी, ओ बी। इसी प्रकार इन ट्राइंगल ओ सी डी, ओ सी डी, ट्राइंगल ओ सी डी में देखो ए सी और एंगल सी और एंगल डी, एंगल सी छोटा है एंगल डी के, ठीक है, तो सी जो छोटा है तो इसके अपोजिट जो साइड होगी वो भी छोटी होगी, ओ डी इज स्मॉलर देन ओ सी, ये 1 ये 2, अब दो इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करेंगे, ऐड 1 and 2, देखिए दो छोटे छोटे उनको ऐड करेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो भी छोटा होगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको, 2 छोटा है 3 से, और 3 या 2 छोटा है 5 से, और 3 भी छोटा है 5 से, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, दोनों इक्वेशन को, 2 + 3 कितना आएगा 5, और इधर 5 + 5 कितना आएगा 10, तो कौन छोटा है 5, यानी कि दो छोटी चीजों को अगर छोड़ू तो सम जो आएगा वो छोटा होगा बड़ी चीजों के सम से, ठीक है। यानी कि यहां पर भी अगर ये दोनों साइड छोटी है, ओ ए प्लस ओ डी, इन दोनों को जोड़ दो तो आंसर जो आएगा वो भी छोटा होगा जो इधर जो साइड आएगी, ठीक है। यानी कि मैं कर दूं ओ ए प्लस ओ डी इज स्मॉलर देन ओ बी प्लस, सॉरी यहाँ ओ डी, एंगल सी के अपोजिट ओ डी और एंगल डी के अपोजिट ओ सी, यहाँ ओ सी आएगा, ठीक है। तो ओ ए प्लस ओ डी, ओ ए प्लस ओ डी, देखिए ये प्लस ये कितना हो गया, ए डी हो गया, और ओ बी प्लस ओ सी कितना हो गया, बी सी हो गया, क्लियर। यानी कि यही हमें प्रूव करना था, ए डी स्मॉलर देन बी सी। तो इस प्रकार बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा ये आप करें, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.4, 6 क्वेश्चन है, 6 में से मैं 2 कर चुका हूं, 4 आप करें। थैंक यू वेरी मच।